नंबर 6 में दिया है एक सेट और उसके एलिमेंट 1 2 5, ये एक सबसेट है ए का, ये एक सबसेट है ए का। ओके, तो अब इसका जवाब क्या होगा भाई? आप देख पा रहे हैं कि एक सेट के फॉर्म में है और ये जो सेट है वो सेट ए का सबसेट है, बिकॉज इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में सेट ए जो है उन्हें कंटेन करता है। देखो 1 2 5 तीन एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट 1 2 5 इसमें है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट। ठीक है, करेक्ट, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ, रीजन देते हैं, बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ सेट 1 2 3, ओके, is also an element of A। ये हो गया करेक्ट होने के पीछे कारण। ओके, तो भाई इसका मैं बता चुका हूँ, इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो इसका सबसेट है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट। नंबर 7, एक सेट है, इसके एलिमेंट है 1 2 5 और ये बिलोंग करता है ए से। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन। तो डेफिनेटली आप ये देख पा रहे हैं ये एक सेट है, क्या ये सेट एलिमेंट ए का एलिमेंट है? बिल्कुल नहीं है। जैसे ये देख रहे हो ये एक सेट है, ठीक है, अगर इसके लिखा होता कि ये सेट ए का एलिमेंट है तो ये ट्रू होता, करेक्ट होता, लेकिन 1 2 5 अपने आप में कोई सेट नहीं है, 1 2 5 जो हैं वो एलिमेंट्स हैं, तो इसका मतलब ये जो सेट है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है तो आंसर में क्या लिखेंगे? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बिकॉज सेट 1 2 5 1 2 3 था या 5 था? 1 2 5, ओके, 1 2 5 is not an element of A। तो कारण मैंने स्पष्ट कर दिया, ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो ये सेट है ये एक एलिमेंट नहीं है ए का। अगर ये ए का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब ये जो है सबसेट नहीं हो सकता। अब नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8, नंबर 8 में बोला सेट 1 2 3, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए, इज अ सबसेट ऑफ ए। ये हमारा नंबर 8। अब भाई यहाँ पर देखें, यहाँ पे था 1 2 5 और यहाँ पर है 1 2 3। ओके, अगर 1 2 होता, सेट 1 2 होता तो वो सबसेट होता ए का, बिल्कुल होता, लेकिन 3 इसमें 3 जो है वो ए से बिलोंग नहीं करता है, 3 ए से बिलोंग नहीं करता है, तो इसका जवाब हम क्या देंगे? इनकरेक्ट देंगे।
ये है इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्यों है? बिकॉज 3 डजंट बिलोंग टू ए, क्योंकि ए जो है वो 3 से बिलोंग नहीं करता। ए जो है 3 से बिलोंग नहीं करता, लेकिन ए जो है हाउएवर लिख देते हैं, हाउएवर 3 इज बिलोंग टू 1 2 3, ये जो सबसेट है इससे ये बिलोंग करता है, लेकिन ए से बिलोंग नहीं करता है। इसलिए जबकि 1 और 2 जो है वो ए से बिलोंग करते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि 3 जो एलिमेंट है वो ए से बिलोंग नहीं करता है, बल्कि इस सेट से बिलोंग करता है, जो कि एक सेपरेट सेट है। ओके, अब हम लेते हैं अगला पार्ट, नंबर 9। नंबर 9 में हमें दिया है 5 बिलोंग टू ए। अब भाई ये भी इनकरेक्ट है, बिकॉज 5 जो है वो ए का एलिमेंट नहीं है। 5 अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो इसलिए 5 अगर ए का एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया कि, तो हम यहाँ पर कारण इसका आंसर लिखेंगे इनकरेक्ट, और कारण यही लिखेंगे बिकॉज 5 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ए का एलिमेंट नहीं है, इसलिए जो है ये, इसलिए जो एक इससे बिलोंग नहीं करता। अब नंबर 10 ले लेते हैं। नंबर 10 यहाँ पर दिया है 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, ये दिया है बच्चों अगले में। अब इसका पीछे कारण क्या है, ये सही है या गलत है? तो भाई ये बिल्कुल सही है, बिकॉज 5 हर एक का सबसेट होता है। अब 5 को बच्चों, 5 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 यहाँ में और में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो इसको सिमिलर पढ़ा जाएगा, तो सिमिलर पढ़ा जाएगा तो इसका मतलब 5 जो है वो एक सबसेट है ए का। 5 एक सबसेट है ए का, और बिकॉज 5 जो है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसके लिए कारण लिखेंगे हम करेक्ट, बिकॉज 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसलिए ये जो है हमारा करेक्ट हो गया। नंबर 10 स्टेटमेंट आता है करेक्ट में। अब लेते हैं नंबर 11। यहां पर दिया है सेट 5 सबसेट ऑफ ए। सेट 5 जो है वो ए का सबसेट है। अब भाई सेट 5 ए का सबसेट है या नहीं है? तो भाई इसके पीछे का कारण है इनकरेक्ट है, तो इसका जवाब हम लिखेंगे इनकरेक्ट। अब ये इनकरेक्ट क्यों है? इनकरेक्ट इसलिए होगा बिकॉज 5 इज बिलोंग टू 5, बिकॉज 5 इज बिलोंग टू सेट 5। 5 जो है सेट 5 से बिलोंग करता है, however 5 doesn't belong to A। however 5 doesn't belong to A।
और 5 जो है ए से बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए ये इनकरेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला एक क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट हमारे सॉल्व होते हैं।